माह सयाम का आगाज़ हो चुका है और माह सयाम में हमेशा से आवाम पर मसनूई महंगाई का बोझ लाद दिया जाता है, जिसके बाइस जो रोज़ादार हैं वो अपने सहरी के या अफ्तारी के जो दस्तरखान है जिनको वसी तर करना चाहते हैं लेकिन सुकड़ कर रह जाते हैं। दिहाड़ीदार अगर तबके की बात करें तो दिहाड़ीदार तबके के दस्तरखान ही नहीं लगते। मैं इस वक्त मौजूद हूँ पोस्ट ऑफिस चौक पर और मेरे कम में आप देख सकते हैं कि कुछ फ्रूट के ठेले लगे हुए हैं। बात करेंगे अशिया खुर्दनोश की तो रमज़ानों में आम दिनों के मुकाबले में महंगाई कर दी जाती है और जो अशिया खुर्दनोश जो रमज़ानों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं उन्हें महंगा कर दिया जाता है, तो उसमें फ़्रूट भी शामिल है। चूँकि दस्तरखान पर फ्रूट भी लगाया जाता है तो कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद हैं जो यहाँ पे ख़रीदारी करने आए हैं। उनसे बात करते हैं कि ज़िले इंतज़ामिया का क्या किरदार है इस महंगाई को दूर करने के लिए और इनके क्या गिले शिकवे हैं। जी, जैसा कि आप जानते हैं कि हम फ्रूट ख़रीदने के लिए आए थे अफ्तार के लिए, लेकिन हम देखते हैं जैसे पिछले दिनों में रेट थे उससे डबल रेट के ऊपर फ्रूट हमें फ़रोख्त किया जा रहा है। और आप जैसा कि आप जानते हैं कि जब हम फ्रूट लेने आते हैं तो हमें मंडी में रेट लिस्ट वगैरह नज़र नहीं आती है। हम इंतज़ामिया से गुजारिश करते हैं प्राइस कंट्रोल अथॉरिटी से जो इस वक्त जो मार्केट में काम करती है कि वो एक लिस्ट जारी करे, और जारी करती भी है और कैंप वगैरह भी लगाए जाते हैं। लेकिन हम जब मार्केट में फ़्रूट ख़रीद रहे होते हैं तो उनके रेट अपने होते हैं। दूसरी चीज़ ये कि जब हम रेट के मुताबिक अगर फ्रूट ख़रीदते भी हैं तो उसमें 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर की रेट लिस्ट होती है, तो उसमें उन फ्रूटों की तयन नहीं किया जाता। हम जब उनसे बोलते हैं कि यार आप इतना महंगा क्यों दे रहे हैं, तो वो हमें बताते हैं कि हमें आगे से महंगा मिल रहा है। तो हम प्राइस कंट्रोल अथॉरिटी से ये गुजारिश करते हैं कि छोटे ठेलेदारों को तो आप पाबंद करते ही करते हैं, लेकिन बड़े जो ठेकेदार हैं इसके उन पे भी नज़रसानी करें और उनको भी चेक करें और उनको जो फ़रोख्त कर रहे हैं ये होलसेल में वो भी देखा जाए। जो शहरी हैं उस हवाले से वो भी जानते हैं कि महंगाई कहाँ से हो रही है, कैसे हो रही है और किस तरह महंगाई को कंट्रोल किया जा सकता है, तो इंतज़ामिया क्यों कंट्रोल नहीं कर पाती है। हमारे साथ एक और शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि वो क्या ख़रीदारी करने के लिए आए और उनकी शिकायत क्या है इंतज़ामिया से। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया बोल टीवी का कि इन्होंने इतने अहम इशू पे बात करने का मौका दिया। बात यही है कि रमज़ान से कबल जो चीज़ें जो कि 10 रुपये की थी, रमज़ान हमारी की आमद के बजाय कम होने के वो चीज़ें अब महंगी हो गई हैं। अगर हम बात करें बेसन दालें जितनी भी हैं, चावल हैं, उनके रेट बढ़ गए। जो प्राइस एंड कंट्रोल और जो मुतल्लिका इदारे हैं वो हमें फ़ाल नज़र नहीं आते, सिवाय चंद एक मतलब उनके नज़र आते हैं छापे, उसके बाद वो तमाम चीज़ें फिर रूटीन को याद है। तो मेरे ख्याल से कि इंतज़ामिया को ऐसा का मुनज़्ज़म तरीक़ाकार अपनाना चाहिए जिससे प्राइस एंड कंट्रोल जो भी हो, चाहे फ्रूट हो, सब्ज़ियाँ हो या खुश अचनास हो, उनकी तमाम चीज़ें जो गवर्नमेंट की तय करदा चीज़ें उसके मुताबिक आवाम को मिले। क्योंकि रमज़ान मुबारक एक मुक़द्दस महीना है, उसके अंदर हर एक की खुशी होती है कि वो अपने दस्तरखान को बड़ा करे, मगर महंगाई का दौर है, आपको जो हालात हैं, तो मेरी इंतज़ामिया से आपके चैनल के तवज्जुह से पुरज़ोर मुतालबा है कि बराए मेहरबानी प्राइस एंड कंट्रोल डिपार्टमेंट को आप फ़ाल करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।